राम राम सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मेडिकल के बारे में। आप सभी मैसेज कर रहे हैं कि एसएससी जीडी मेडिकल के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, पीटी पीएसटी क्वालिफाई कर लेते हैं, जब मेडिकल में रह जाते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है जब हम मेडिकल में रह जाते हैं। तो इसीलिए मेडिकल की जानकारी दीजिए ताकि हम अभी से तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल के बारे में बताने वाली हूँ, एसएससी जीडी 2023 और 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एसएससी जीडी में लगातार 4 भर्तियां आई हैं, 2 भर्तियां निकल चुकी हैं। बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट थी उनमें, 50,000, 26,000। अब फिर से 2023 में भर्ती आई गई है, चली रही है। 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाने हैं और 2024 अगस्त में भी भर्ती आ रही है। ये भी भर्ती 26,000 पोस्ट पर है। और जो 2023 की भर्ती है, जिसके फॉर्म 31 दिसंबर तक भरे जाने हैं, इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट की बात हो रही है कि सीआरपीएफ, एसएसबी और असम राइफल में पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। देखिए, ये पोस्ट जो अभी 26,000 है, ये पोस्ट बढ़कर के 40,000 होने की बात हो रही है। जैसे ही हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी, चैनल से जुड़े रहिएगा। अब हम बात करेंगे इसमें एसएससी जीडी मेडिकल के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो होने वाली है, वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2023। देखिए, मेडिकल में कुछ आपको इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला है, हम बात कर लेते हैं चेस्ट। जो चेस्ट है वो आप सभी का जो मेल का है वो 77 है और फुला करके 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 82 सेंटीमीटर आप सभी का चेस्ट होना चाहिए। हाइट की बात करते हैं। हाइट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हाइट के अकॉर्डिंग वेट। ठीक है, तो हाइट देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ हाइट के अकॉर्डिंग वेट। वैसे तो आपकी जो मेल की हाइट है जनरल की वो 170 सेंटीमीटर है और जनरल फीमेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करूँ हिली एरिया की, तो मेल की है 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 155 सेंटीमीटर। वहीं पर मैं एसटी की बात करूं, जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं मेल फीमेल, उनकी है 162.5 सेंटीमीटर मेल की और फीमेल की है 150 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी हाइट। अब देखिए, जैसे आपकी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कितना कितना होना चाहिए। देखिए, अगर मेल की हाइट 162 से 163 सेंटीमीटर है, जैसा कि एसटी की हाइट इसी के अंडर आती है, तो आपका वेट होना चाहिए 50 से 53 किलोग्राम। अगर आपका हाइट 164 से 165 सेंटीमीटर है तो वेट 51 से 55 होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 166 से 167 के बीच है तो आपका वेट 52 से 56 किलोग्राम होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 168 से 169 है तो वेट 55 से 58, 170 से 171 किलोग्राम सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आपका वेट 58 से 62 किलोग्राम होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 172 से 173 सेंटीमीटर है तो वेट 62 से 65, 174 से 175 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आपका वेट होना चाहिए 65 से 68 किलोग्राम। अगर आपका वेट हाइट 178 से 179 सेंटीमीटर है तो वेट 69 टू 70 किलोग्राम होना चाहिए। इसी तरह से आप 2-2, 4-4 किलोग्राम आप वेट इंक्रीज कर सकते हैं हाइट के अकॉर्डिंग। अब हम फीमेल की बात करते हैं। अगर फीमेल 150 से 151 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आपका वेट 40 से 42 किलोग्राम। अगर आपकी हाइट 152 से 153 सेंटीमीटर है तो वेट होना चाहिए 42 से 43 किलोग्राम। इसी तरह से आप 2-2 किलोग्राम अपना वेट इंक्रीज कर लें अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। अब दूसरी बात आती है कि 2-4 किलोग्राम हमारा इधर उधर वेट हुआ, कम ज़्यादा हुआ तो क्या नहीं चलेगा? बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 किलोग्राम तक आपका ईजिली चल जाएगा। हाइट हो गई, चेस्ट हो गया, वेट हो गया। अब बॉडी मार्क, अगर बॉडी पर कोई मार्क है तो चल जाएगा या नहीं? देखिए, नेचुरल है तो चल जाएगा। अगर मैन मेड है यानी कुछ एक्सीडेंट वगैरह में है और वो अभी तक सही नहीं हुआ है, बहुत ही दिक्कत मतलब भद्दा लगता है, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो चाहे एक्सीडेंट वगैरह से हुआ हो चाहे कोई गलती से हुआ हो, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो मोस्टली ले ही लेते हैं, निकालते नहीं हैं। बट थोड़ा सा और ज़्यादा ऑड नहीं लगना चाहिए या फिर सामने ही नहीं दिखना चाहिए। अगर बॉडी की कहीं छुपी हुई जगह पर है तो फिर वो चल जाएगा।
दूसरा है नौकनी। अगर आपकी नौकनी है तो क्या चलेंगी? नहीं, नौकनी नहीं चलेंगी। उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और नौकनी कैसे रिमूव होंगी उन पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है लेग्स वेन्स। जैसे आप पैर नीचे रखेंगे तो आपके पैर जैसे मिल रहे हैं या फिर उनमें जगह है, तो बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए या फिर एकदम चिपटे हुए नहीं होने चाहिए। जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ से थोड़ी डिस्टेंस उनके बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्लैट फुट। अगर आपकी फ्लैट फुट है तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा, उस पर आपको भी से काम करना होगा। नेक्स्ट है आई टेस्ट। आई आपकी 6.12 की चलती हैं चश्मा के साथ, ठीक है। तो अगर आपकी चश्मा के साथ इतनी है तो ठीक है, अदरवाइज मतलब देखो बहुत से बच्चों को होता है क्या चश्मा चल जाता है। हाँ, चश्मा चल जाता है 6/12 का, इससे ज़्यादा का नहीं चलता है और इससे कम का नहीं चलता है। अब बात करते हैं ईयर टेस्ट। कान साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। यानी जब भी आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो आपकी बॉडी एकदम क्लीन होनी चाहिए, बाल छोटे छोटे होने चाहिए, दाढ़ी मूछ है आपकी वो एकदम छोटी होनी चाहिए, जैसे सेना के होते हैं वैसी। नेक्स्ट है नाक का टेस्ट। नाक एकदम साफ़ होनी चाहिए। बात आती है कि यहाँ पर जो हमारी नाक की हड्डी होती है टेढ़ी मेढ़ी है तो क्या चलेगी? देखिए थोड़ी बहुत होती है वो चल जाती है, लेकिन ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ आपको समस्या आ सकती है उससे, तो फिर नहीं लेंगे वो, ठीक है। वहाँ का जो स्टाफ होता है उसका मेन उद्देश्य होता है आपको सिलेक्ट करना, ना कि आपको बाहर निकालना, ठीक है। नेक्स्ट आती है टीथ टेस्ट। आपके दांत हैं वो सीधे होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, कीड़ा नहीं होना चाहिए। कीड़ा है तो आप उसे साफ़ करवा लें, साफ़ करवा कर जाएं, ठीक है। और टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। और आपका दांत अगर एक आध गायब भी है या फिर टूटा भी है तो देखो जैसे झड़ गया है किसी का दांत आधा टूट गया है तो वो जनरली ले ही लेते हैं, 99% ले ही लेते हैं, लेकिन 1% चांस होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो उन्हें उसमें से छांटनी है तो फिर वो निकाल भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्टाफ पर, लेकिन उसका ज़्यादातर उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को ले लिया ही जाए, ठीक है। बट अगर ज़्यादा संख्या हुई बच्चों की तो फिर वो निकालने की कोशिश करते हैं। हर टेस्ट, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बीपी हाई बीपी लो ये सब नहीं होना चाहिए। हार्ट का टेस्ट होता है, बीपी टेस्ट होता है आपका, रिलैक्स रहें, कोई भी टेंशन लेने वाली बात ना ही नहीं है। को अपना बीपी बिल्कुल भी ना बढ़ाएं या फिर ना डाउन करें। स्वीट पाल्म टेस्ट होता है, हथेलियों का टेस्ट होता है, हथेली मुट्ठी बंद करके देखी जाएंगी, पसीना तो नहीं है, पसीना आ रहा है तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको 15 मिनट तक खड़ा करके मुट्ठी बंद करके खड़ा करेंगे, अगर पसीना आया तो फिर निकाल दिया जाएगा। इट मीन्स आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको क्या है कि इस पर वर्क करना होगा। नेक्स्ट है फुल बॉडी एक्सरे। फुल बॉडी का एक्सरे होगा। फिर है टेस्टाइल्स टेस्ट होता है, प्राइवेट पार्ट का आप सभी का टेस्ट होगा। फिर होगा पैराग्राफ टेस्ट, ठीक है। पढ़ने के लिए आपको पैराग्राफ देंगे, उसका टेस्ट होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अदरवाइज़ फिर आपको उसमें समस्या हो सकती है। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी होता है, वो भी होगा। अक्षर आपको पढ़वा के दिखाए जाएंगे भाई कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। कौनी की हड्डी देखी जाएगी और जो गर्ल्स हैं उनकी ब्रेस्ट चेक करी जाएगी और उनका पिले यानी पेट का चेकअप होगा गर्ल्स का। आई टेस्ट 6/6 की देखी जाएंगी गर्ल्स की। कॉर्निया वगैरह का टेस्ट होगा। पेंसिल को ऐसे रख के ऐसे ऐसे करेंगे, आपकी पुतली है वो पेंसिल के साथ साथ जा रही है कि नहीं जा रही है, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अल्फ़ाबेट टेस्ट होगा, अखबार पढ़वा कर दिखाएंगे आपको। और यही सब टेस्ट होता है इसमें। प्रेगनेंसी टेस्ट भी होता है गर्ल्स का, कि गर्ल्स प्रेग्नेंट वगैरह तो नहीं है। तो यही था इसमें, इसी पर अभी से ध्यान दें, फोकस करें और आगे की तैयारी करें। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।